सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका मंजरी वर्मा वर्ग 1 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में मैंने क्या पढ़ाया था, कुछ याद है? पिछली कक्षा में मैंने 3 मात्राएं पाठ पढ़ाए थे और इसमें कुछ स्वर वर्ण और उनके मात्रा के बारे में चर्चा की थी। सभी स्वर वर्णों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। 11 स्वर वर्ण होते हैं। मैंने बतलाया था, आप लोगों को याद हो गया है ना? पिछली कक्षा में मैंने अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ए इतनी मात्राएं और उनकी द्वारा बनाए गए शब्दों के बारे में बताया था। तो चलिए आज हम देखते हैं आगे के स्वर वर्ण और उनकी मात्राएं। ए तक मैंने पढ़ा दिया था। अब हमारा है आई। हम अपनी हिंदी व्याकरण की तरंग पुस्तिका को भी साथ में रखेंगे, ठीक है बच्चों? हिंदी की अलग व्याकरण की कॉपी, तरंग पुस्तिका, ये सभी आप लोग साथ में रखिए। अब हम देखते हैं आई की मात्रा। आई इस तरह लिखाता है, ए पर ऊपर एक एकले देते हैं तो आई होता है, लेकिन इसकी मात्रा जो होती है उसमें ऊपर 2 इकली होता है। यहाँ पे 2 होता है। ए की मात्रा में 1 होता है। ए में इसकी मात्रा कैसे होती है? 1। और आई की मात्रा कैसे होती है? ऊपर 2 होती है। ठीक है बच्चों? तो ये हमारा हुआ आई की मात्रा। अब आई की मात्रा से कुछ चित्र बनाए गए हैं कुछ चीजों के। अब हमें इन्हें पहचानना है और इनका नाम लिखना है। ये हमारा हुआ आई की मात्रा से पैसा। पैसा, नोट आप लोगों ने देखा होगा पापा के पास, मम्मी के पास पैसा। तो ये पैसा लिखाता कैसे है? प में आई की मात्रा पै, स में आ की मात्रा पैसा। पे, ए की मात्रा में 1 होता है तो उस तरह हम क्या बोलेंगे? पे। लेकिन यहाँ क्या है? आई की मात्रा, तो हम बोलेंगे पैसा। प में आई की मात्रा और स में आ की मात्रा, पैसा। अब यहाँ एक थैला है, थैला जिससे हम लोग बाजार से सामान रख के लाते हैं। तो थैला, थैला किस तरह लिखेंगे? थ लिखेंगे। पहले थ, आई की मात्रा 2 एकले हो गया, ल में आ की मात्रा, थैला। थ में आई की मात्रा यहाँ 2 रखाएगा और ल में आ की मात्रा, थैला। तो ये हमारा आई की मात्रा से हो गया। प में आई की मात्रा, स में आ की मात्रा, पैसा। थ में आई की मात्रा, ल में आ की मात्रा, थैला। अब चलिए चलते हैं ओ की मात्रा की ओर। ओ से ओखली। तो जिस तरह ओ में एक दंड है और ऊपर ये है, उसी तरह ओ की मात्रा भी हो गई। एक सीधा डंडी और ऊपर ये हमारा हो गया ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा से हम चित्र पहचानते हुए उनके नामों को लिखेंगे। आप लोग किताब में भी देखिए, यहाँ ओ की मात्रा से क्या है? कोयल। क में ओ की मात्रा य ल, कोयल। ब में ओ की मात्रा बोतल, बोतल। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं क में ओ की मात्रा। इस तरह हो गया ना, एक सीधा डंडी और ऊपर एक ले, ये हो गया ओ की मात्रा। क में ओ की मात्रा, को य ल, क्या हो गया हमारा? कोयल। और ये क्या चीज का चित्र है? बोतल। ब में ओ की मात्रा, त ल, बोतल। ओ की मात्रा से कौन कौन से शब्द बने हमारे? क में ओ की मात्रा य ल, कोयल। ब में ओ की मात्रा बोतल, बोतल। अब आई की मात्रा हो गई, ओ की मात्रा हो गई। अब क्या है? औ की मात्रा। औ की मात्रा में हम देखेंगे जिस तरह से औ में ऊपर 2 रहता है, यहाँ भी औ की मात्रा में भी एक सीधा डंडी
और ऊपर 2 इस तरह लिखेंगे। ये हो गया हमारा ऐ की मात्रा। अब हमको लिखना है इसकी मात्रा से बने हुए शब्दों के चित्र पहचानना है और उनके नाम को लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कौवा। कौवा को किस तरह लिखेंगे? क लिखेंगे। उसके बाद औ की मात्रा किस तरह? यहाँ पे मैंने लिखा है ना मात्रा। हम वर्ण को भी पहचानेंगे और वर्ण की जो मात्रा है उनको भी अच्छी तरह से पहचानेंगे। क में औ की मात्रा, ये सीधा डन। जिस तरह से ये मैंने मात्रा लिखा है इसी को हम यहाँ लिख देंगे। ये कौ क्या हो गया? कौवा। आ क्या हमारा हो गया? कौवा। क में औ की मात्रा और आ कौवा। ये हमारा छोटा सा पौधा है। पौधा कैसे लिखेंगे देखते हैं। प औ की मात्रा यहाँ है इस तरह से, तो ये मात्रा को हम यहाँ लगा देंगे। प ध में आ की मात्रा पौधा। कौवा और पौधा ये किस चीज की मात्रा है? औ की मात्रा है। क में औ की मात्रा कौवा, प में औ की मात्रा पौधा पौधा। अब ये क्या है? इसको पहचान रहे हैं आप लोग? ये है री। री की भी मात्रा होती है। ये छोटा सा जो गोल है इसको छोटा सी भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये जो है ये किसी भी व्यंजन के नीचे में लगता है, इसको हम लोग री की मात्रा बोलते हैं। यहाँ देखिए री की मात्रा है, म के नीचे में लगा हुआ है, छोटा सा आधा गोल है मृग। म में री की मात्रा मृ और ग मृग। ग में री की मात्रा ग्री ह गृह। गृह का अर्थ होता है घर, भवन, है ना। तो यहाँ हम पहले मृग लिख के देखते हैं। म री की मात्रा मैंने कहा ना वर्ण के नीचे में होती है। ये नीचे में छोटा सा ये आधा गोल दे दिए, ये हो गया हमारा री की मात्रा मृ। म था पहले, अब री की मात्रा लग गई तो हो गया मृ। मृग मृग। मृग मतलब भी हिरन होता है ना, मृग। अब यहाँ क्या है? गृह लिखना है हम लोग को। गृह का अर्थ होता है घर। तो पहले हम गृह को लिखने के लिए ग लिखेंगे। ग में री की मात्रा, नीचे में छोटा सा आधा गोला, ये हमारा हो गया री। ग से हो गया गृह, गृह ह गृह। तो इस तरह से ये री की मात्रा हो गई, मृग हो गया, गृह हो गया। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। ऐ की मात्रा पैसा थैला। ओ की मात्रा कोयल बोतल। औ की मात्रा कौवा और पौधा। री की मात्रा मृग और गृह। आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार समझने से नहीं होता है, इसको आप लोग फिर भुला जाइएगा अगर इसका रिवीजन नहीं करते रहिएगा। एक बार वीडियो को चलाना है, दोबारा चलाना है, अच्छे तरह से समझना है और फिर बुक खोल के उसको पढ़ना भी है ना बच्चों। यहाँ पे पाठ आज समाप्त हो गया। अब इसके कुछ अभ्यास कार्य दिए हुए हैं, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। समझे और लिखें। यहाँ देखिए चित्र देखकर सही शब्द पर आप लोगों को गोला लगाना है। ठीक है बच्चों, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाना है। ये है मोर और नीचे लिखा हुआ है चोर है और मोर है। आप लोग किस पे गोला लगाइएगा? मोर पे। ठीक है, ये मोर का चित्र है तो मोर कहाँ लिखा हुआ है? ये है चोर और ये है मोर, तो हम लोग मोर पे गोला लगा देंगे। गाड़ी और घड़ी, तो ये क्या है हमारा? गाड़ी, तो हम लोग गाड़ी पे गोला लगा देंगे। ये सभी जो कार्य है ये आप लोगों को बुक में ही बनाना है, पेंसिल से बनाना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया मोर, मोर पे गोला लगा देंगे। गाड़ी, गाड़ी में गोला लगा देंगे। ये हो गया हमारा छाता, यहाँ पे लिखा है ताला और छाता, हम लोग किस पे गोला लगाएंगे? छाता पर गोला लगा देंगे। ये है हिरन, यहाँ पे लिखा हुआ है किरण और हिरन, किस पे गोला लगाएंगे हम लोग?
हिरन पर गोला लगा देंगे। कछुआ, यहाँ क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, मछुआ और कछुआ। ये कछुआ है या मछुआ है, ये है कछुआ, तो हम लोग कछुआ पे गोला लगा देंगे। अब ये क्या है, पहचान रहे हैं आप लोग, मछली। यहाँ लिखा हुआ है मछली और ये है बदली। मछली पे गोला लगाएंगे या बदली पे? बिल्कुल सही, आप लोग मछली पर ही गोला लगाइएगा, यहाँ मछली में गोला लगा देना है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आप लोग खुद से बनाइएगा। नहीं समझ में आए वीडियो को फिर चलाइएगा, देखिएगा। मोर पे यहाँ गोला लगाना है, गाड़ी पर, छाता पर, हिरन पर, कछुआ पर और मछली पर। ये आप लोगों का गृह कार्य है, इसको आप लोगों को किताब में बनाना है। अब प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। चित्र देखकर नाम पूरे कीजिए। आप लोगों को चित्र देखना है, पहचानना है। यहाँ नाम किताब में दिया हुआ है लेकिन उनकी मात्राएं मिसिंग है, मात्रा को गायब कर दिया गया है। अब इसमें हमको लगाना है कि कौन सी सही मात्रा है जिससे ये सही शब्द बन सके, चित्र का सही नाम बन सके, है ना बच्चों। चलिए पहले हम लोग चित्र को पहचानते हैं, तभी तो उसके नाम को लिखेंगे। तो ये है हमारी गिलहरी। गिलहरी किताब में देखिए आप लोग, यहाँ वीडियो पे भी देखिए। बुक में है इस तरह लिखा हुआ। यहाँ कौन सी मात्रा होगी इसको नहीं लिखा हुआ है, हम लोग को पहचानना है ये क्या है और इसमें कौन सी मात्रा लगेगी। तो ये गिलहरी है, तो इसमें छोटी ई की हमने पढ़ा है, छोटी ई की मात्रा वर्ण के आगे में लगती है। तो ये हमारा हो गया गिलहरी। इसको हम लोग यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किए, तो ये इसका सही नाम बन गया गिलहरी। अब ये क्या है हमारा, खरगोश। खरगोश को खुद अक्सर देखा है आप लोगों ने। चलिए हम लिखते हैं खरगोश, ख र। अब यहाँ मिसिंग है कि हमारा कौन सा मात्रा होगा, तो यहाँ कौन सी मात्रा को हम लिख दें, यहाँ कौन सी मात्रा लिखाएगी, ओ की मात्रा। एक डंडी, देखिए ओ की मात्रा कैसे है, एक डंडी और ऊपर एक निकले। ये हो गया हमारा खरगोश। तो यहाँ हम ओ की मात्रा का प्रयोग किए हैं। इस बात से आप लोगों को चित्र पहचान में आ रहा है। चित्र का सही नाम कैसे लिखाएगा मैंने बता दिया, छोटी की मात्रा लगा के गिलहरी और ओ की मात्रा लगाकर खरगोश। अब यहाँ है किताब। किताब को कैसे लिखेंगे, कौन सी मात्रा लगेगी यहाँ पे, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा यहाँ हम लगा देंगे, ये हमारा हो गया किताब। सब, सब है, इसमें कौन सी मात्रा लगाएंगे कि ये सेव हो जाएगा। चित्र पहचान रहे हैं ना आप लोग, ये सेव है एप्पल, इसमें कौन सी मात्रा लगाएंगे कि ये सेव हो जाएगा, तो 100 में ए की मात्रा लगाएंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ए की मात्रा। ये हो गया हमारा सेव। ये क्या है हमारा सुराही। सुराही में छोटी ई की मात्रा लगेगी, छोटी ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखिए आप लोग, स में छोटी की मात्रा नीचे से करते हुए अंदर घुमा देना है ना। र में आ की मात्रा और ह में बड़ी की मात्रा। सुराही, ये क्या हमारा हो गया सुराही। और ये क्या है, ये है हमारा मृग। म है, और ग है, इसमें कौन सी मात्रा लगेगी कि ये मृग हो जाएगा, यहाँ पे री की मात्रा लग जाएगी तो ये मृग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग अपनी तरंग की पुस्तिका में इन सभी जो प्रश्न अभ्यास मैंने करवाया है इसको आप लोग बनाएंगे। अगली कक्षा में मैं आप लोगों को 12 खड़ी पढ़ाऊंगी। हर एक व्यंजन में
हर स्वर वर्ण को लगा के 12 खड़ी बनाई जाती है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी और चर्चा करूंगी। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।